Hey guys, what is up? It's me here with another video. We're going to break down Superman and Lois episode 13. Spoiler alert for those who have not watched the episode. पिछले एपिसोड्स की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है मॉर्गन एज से, जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, जहां उसके डैड उसे टॉर्चर कर रही हैं एंड यंग एज रेस्ट करने का चाहता है पर हरामी बाप उसका उस पर गर्म है एंड वो उसे टॉर्चर कर रहा है लगातार। मीनवाइल सुपरमैन एज से पूछ रहा है कि रेडिकेटर कहाँ है, वेयर इज़ लेस्ली, तूने रेडिकेटर के साथ क्या किया, बट एज कहता है कि मुझे नहीं पता और लेस्ली लार ने इमरा साइरस को बहुत पहले ही रिप्लेस कर लिया था तो उसका लौटना वापस मुश्किल है। मॉर्गन एच को क्रिप्टन की सोल्स के रेजरेक्शन की चिंता है और सुपरमैन जेटा रो को सनशाइन स्टोन उसे दिखाता है एंड कहता है कि अब इस क्रिस्टल को कोई दोबारा यूज़ नहीं कर पाएगा। क्लार्क बॉयज़ को बताता है डीओडी अभी भी टाउन में रहेगी एंड वो माइंस को शट डाउन कर रही है ताकि एक्स क्रिप्टोनाइट को वहाँ से निकाल सकें। प्रिंसिपल स्कूल में असेंबली करेगी एंड लोइस बॉयज़ को एक कवर अप स्टोरी बताती है जो लोगों को बताना होगा अगर वो पूछेंगे तो। लोइस को क्रिसी का टेक्स्ट आता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। मेयर काइल को कहता है कि वो कुछ दिनों की छुट्टियाँ ले ले ताकि एंड वो प्रॉमिस करता है कि वो लोगों को समझाएगा कि वो मॉर्गन एच को ब्लेम करे ना कि काइल को। स्कूल में किड्स से सारा से सही से बिहेव नहीं कर रहे थे इसलिए सारा वहाँ से चली जाती है। जोनथन से बॉयज़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मॉर्गन एच के बारे में बट वो नहीं बताना चाहता। एंटीगन जोन के साथ हैंग आउट करने के लिए पूछती है। क्रिसी को डीओडी से स्टेटमेंट चाहिए एंड प्रूफ्स भी। ये उसकी बिगेस्ट स्टोरी है गजेटे में और गजेटे में लोग फ़ोन मिला रहे हैं ताकि उन्हें आंसर चाहिए क्योंकि मॉर्गन एच के बारे में। क्लार्क हेनरी आयरन्स को खाना लेकर आता है बट आयरन्स अपना क्रिप्टोनियन ट्रैकिंग सिस्टम से लेस्ली को ट्रैक कर रहा है। क्लार्क उसे डीओडी में जॉब लेने के लिए कहता है पर आयरन्स लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है एंड तभी सिस्टम लेस्ली को ट्रैक कर लेता है जो तेज़ी से डीओडी की तरफ जा रही है। सुपरमैन वहाँ पर उठकर जाता है एंड लेस्ली को इंटरसेप्ट करके उसे लैंड करता है एंड वो दोनों जब फाइट करते हैं तो पीछे से हेनरी आयरन्स लेस्ली को शूट करके डिफीट करता है। सुपरमैन और आयरन्स इस टाइम सैम और बकी की तरह हैं। जनरल सैम आयरन्स को 7734 लॉकर की की देता है एंड कहता है कि वो क्रिप्टोनाइट के जितने भी वेपन्स उनको डिस्ट्रॉय कर देगा पर मॉर्गन और एज लेस्ली लार के लिए थोड़े क्रिप्टोनाइट बचा लेगा। जॉन और टीगन ड्राइव पर जाते हैं जहाँ पर टीगन उससे उसकी जीएफ के बारे में पूछती है पर जॉन कहता है कि उसका ब्रेकअप हो गया था। सारा और जॉर्डन स्कूल बंक करके लेक के पास जाते हैं क्योंकि सारा के बारे में सभी बातें कर रहे थे एंड उसकी फैमिली के भी एंड सारा को लगता है कि काइल का फ्रस्ट्रेशन बॉम्ब वाला फटने वाला है बस थोड़ी देर में। लाना लैंग की बैंक वाली जॉब भी चली गई एंड तभी वहाँ पर मिच और उसकी फायर स्क्वाड आती है एंड वो मिच की हालत का जिम्मेदार काइल को ठहराते हैं जबकि उन्हें काइल को थैंक यू कहना चाहिए था उसकी जान बचने के लिए। लाना काइल को वहाँ से शांत करती है और ले जाती है। सैम लोइस को इंसिडेंट के ऊपर कमेंट करने से मना करता है क्योंकि उसके हिसाब से अगर लोगों को एक्स क्रिप्टोनाइट के बारे में पता चला या फिर माइंस के बारे में तो लोग डर जाएंगे। मॉर्गन एच अभी भी अपने पास्ट को याद कर रहा है जहाँ जेटा रो उसे रेडिकेटेड ढूंढने के लिए कह रहा है एंड जब वो कहता है कि मुझे अपनी मदर से मिलना है तो क्योंकि उसका क्रिस्टल उसके पोर्ट में ही था पर जेटा रो कहते हैं कि वो नहीं मिल सकता, वो उसे मना करते हैं एंड रेडिकेटेड ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। सुपरमैन एच से पूछता है कि रेडिकेटर कहाँ है एंड बताता है कि लेस्ली को भी कैप्चर कर लिया गया है पर एच उसे मैनिपुलेट करता है कि उसे गॉड होना चाहिए था एंड उसे भी वो फीलिंग अच्छी लगती है जब वो फ्रीली अपनी पावर्स को यूज़ करता है क्योंकि ह्यूमंस के साथ रहने के लिए उसे अपनी पावर्स को होल्ड करके रखना पड़ता था ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सुपरमैन भी अपने ऊपर डाउट करने लगा है एंड लोइस क्रिसी को कहती है कि सैम ने कोई कमेंट नहीं किया। क्रिसी समझ जाती है कि लोइस उसका काटने की ट्राई कर रही है इसलिए वो उसे जॉब लीव करने के लिए कहती है। टीगन डेट की जगह जॉन से क्वेश्चंस पूछने लगती है, उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो लोगों को बता सके। जॉन ये समझ जाता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है उदास होकर। काइल का दिमाग फट रहा है एंड वो स्मॉलविल छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि लोगों ने उसका धोखा दिया। जॉर्डन सारा को पेप्टॉक देता है एंड वो सारा बताती है उसे कि वो रियली मैक्सिको से हैं। जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं तब पुलिस उन्हें देख लेती है। सैम बताता है कि उसके पास गन्स, नाइफ्स, 2000 बुलेट्स है क्रिप्टोनाइट की और बहुत सारा सामान बट सुपरमैन कहता है कि उन्हें डिस्ट्रॉय मत करो, फेल सेफ होना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो कभी ईविल बन गया या फिर अर्थ को कभी ज़रूरत पड़ी या फिर कभी सुपरमैन एनिमी बन गया तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आयरन्स आर्मर पर टैटू बना रहा होता है जो नेटलिन ने पहले बनाया था उसकी बेटी ने उसके लिए। पर एआई आयरन्स को अपनी सिस्टर से मिलने के लिए भी कहती है पर तभी वहाँ पर जॉन आता है एंड वो अभी लोस्ट है बहुत। तो उसके डैड वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि तुम स्कूल में क्यों नहीं हो। सैम लोइस को बताता
बताता है क्लार्क के बारे में फ़ोन करके एंड काइल भी सैड है एंड उसने अपनी छोटी बेटी सोफी से बात करी है स्कूल में एडमिशन के लिए नए स्कूल में। पर तभी लाना को फ़ोन आता है कि सारा को अरेस्ट कर लिया गया है। जोनाथन क्लार्क को बताता है कि वो डेट पर गया था पर वो लड़की अच्छी नहीं थी, उसने उसको धोखा दिया। एंड लोइस का भी दिमाग गर्म है 7734 लॉकर के बारे में एंड वो क्लार्क पर बहुत गुस्सा होती है, उनके आर्गूमेंट्स होते हैं एंड वो वरीड है कि अगर क्रिप्टोनाइट रॉन्ग हैंड्स में चला गया तो क्या होगा। एंड उसे जब जॉर्डन के बारे में फ़ोन आता है कि वो अरेस्ट हो गया है तो वो ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। प्रोफेसर उन्हें बताती है कि ये दोनों एटलस पॉइंट के वहाँ पर थे, अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एंड लोइस और लाना उन्हें एश्योर करती है कि वो उन दोनों को पनिशमेंट देगी स्कूल बंक करने के लिए। मेयर शेरिफ को कह रहा होता है कि मेन प्रॉब्लम तो कशिंग सैम है, तो बस लाना ये सुन लेती है एंड मेयर पर भड़क जाती है। लाना और लोइस इस टाइम बहुत गुस्सा है एंड लाना लोइस को कहती है कि उसके लिए स्मॉलविल में रहना मुश्किल हो गया है। क्लार्क लोइस के घर आने पर उसे सच बताता है कि उसे लेट गो वाली फीलिंग बहुत अच्छी लगी थी एंड ये फीलिंग्स जोड की थी, इसलिए सुपरमैन चाहता है कि फेल से वो उसे रोकने के लिए। एंड वो डीओडी को ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए जॉन हेनरी आयरन्स के पास जाते हैं एंड उससे 7734 लॉकर का गेटकीपर बनने के लिए पूछते हैं एंड आयरन्स हाँ पर देता है। लोइस क्रिस्टी को सॉरी बोलती है एंड उसे इन्फॉर्मेशन देती है सारी, ताकि वो उसे पब्लिश कर सके, क्योंकि उसे अपने फादर का प्रॉमिस भी बनाए रखना है, इसलिए वो कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकती। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉर्गन अपने डैड से पूछता है कि उसे उसके ब्रदर कैलल के बारे में क्यों नहीं बताया गया, अगर वो उसे मिल पाता तो उसका अकेलापन दूर हो जाता एंड वो सोल रेजरेक्शन के लिए मरना भी नहीं चाहता, इसलिए वो अपने डैड का क्रिस्टल निकाल कर फेंक देता है। एंड इन प्रेजेंट वो अपने डैड की बातें याद करता है एंड वो उन्हें बात मान लेता है एंड देन उसकी आइस ग्लो होती है, ब्लू लाइट जलती है उसकी आंखों में से। सारा घर पर एक्सक्यूज़ देती है कि बच्चे उसके बारे में बात कर रहे थे इसलिए उसने बंक किया। एंड फिर बाद में लाना और काइल डिस्कस करते हैं कि, और लाना भी एग्री करती है काइल से कि वो उन्हें स्मॉलविल छोड़ देना चाहिए। क्लार्क और लोइस बॉयज़ को लेक्चर देते हैं एंड बॉयज़ उन्हें सॉरी बोलते हैं एंड देन लोइस और क्लार्क एक फाइनल किस करते हैं एंड तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन की वाइटल्स चली गई हैं। सैम एक टीम भेजता है उस पर चेक करने के लिए, पर तभी मॉर्गन की आइस ग्लो होती है एंड उसने क्रिप्टोनाइट लाइट का असर नहीं होता एंड वो सेल को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से एस्केप करता है। सैम बजर से सुपरमैन को बुलाता है एंड सुपरमैन स्पेस में उसे ढूंढने जाता है, पर उसे मॉर्गन है जो वहाँ पर नहीं मिलता। मॉर्गन असल में सन से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है एंड उसे वॉइसेस सुन रही है, बिकम द इरेडिकेटर। एंड ये पर एपिसोड एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर।